हेलो दोस्तों, मैं अज्योति धवन आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी टाइम्स में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जनरल नॉलेज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मिसलिनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसका बर्थडे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी। और राजीव गांधी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1984 से 1989 की पीरियड तक। और राजीव गांधी जी के नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है राजीव गांधी अवार्ड, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और 2016 में 4 लोगों को अवार्ड दिया गया था राजीव गांधी अवार्ड। पहला नाम है पीवी संधू, सेकंड नेम है दीपा कर्माकर, थर्ड है जीतू राय और फोर्थ है साक्षी मलिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। और इसकी पेरेंट एजेंसी यानी कि मुख्य एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जो नीति आयोग है ये पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, और 2015 में मोदी जी ने इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस। इसका आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी भी जान लेते हैं हम साथ में। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। इसके प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था। तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1915। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारी 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। जस्ट उसके 2 दिन पहले जो है नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूट द्वारा। ओके, और ये 1950 में हुआ था। तो यहाँ नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको नेशनल फ्लैग भी बता देती हूँ। नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 में जो है अडॉप्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है। तो आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और ये जो है 17 अगस्त 1947 में मतलब स्टार्ट किया गया था बॉर्डर लाइन। और 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है। 16 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है। और जस्ट उसके एक दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को जो है रेड क्लिफ लाइन यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन डिसाइड कर दी थी। ओके, और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि एक इंडिया और चाइना के बीच में भी बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है। तो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमहन। ठीक है, मैकमहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। और पिछले जो गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन सिंगल यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2016 का विनर कौन है। तो इसका आंसर है स्टेन वॉवरिंका। कथकली डांस फॉर्म कौन से देश से एसोसिएटेड है। इसका आंसर है केरला। ओके, और केरला के कैपिटल जो है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। इसके चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है और गवर्नर सत्यशिवम है। ओके, नेक्स्ट है कि एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज्ड बाय डैश। तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। और इसके साथ में आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट में जो है एंटरटेनमेंट टैक्स अलग अलग परसेंट होता है, उसका अलग अलग परसेंटेज हर स्टेट के अकॉर्डिंगली होती है। ओके, फिर अब आते हैं हम मिसलिनियस क्वेश्चंस पे, कुछ इंपॉर्टेंट मिसलिनियस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर है 8 मार्च। नेक्स्ट इज स्वेज कैनल जो है किस कंट्री में है। तो इसका आंसर होगा इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल कैरो है। करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। भूटान की करेंसी क्या है। इसका आंसर है नगलत्रम।
और भूटान की कैपिटल थिम्पू है। इसके प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे है सॉरी प्राइम मिनिस्टर भूटान के शेरिंग तोब्गे है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। जननपीठ अवार्ड 2016 किसको मिला है? तो इसका आंसर है शंका घोष। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 किसको मिला है? इसका आंसर है आर अश्विन, और आर अश्विन का पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन। और रविचंद्र अश्विन जो है इनको एक और अवार्ड भी मिला है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, और पिछले साल जो है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ को मिला था। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसका आंसर है जेनेवा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जेनेवा में बहुत सारे जो है हेडक्वार्टर्स हैं। तो एक ट्रिक है इसके लिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहे हो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नेम स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है ओ पर, तो उसका आप जो है 80% चांसेस है कि उसका जो है हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में है। और WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और WNO यानी कि वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में अराइज होता है कि कोई भी क्वेश्चन जिसका नेम स्टार्ट हो रहा है W से एंड हो रहा है O पे, तो आप लगा सकते हैं उसका आंसर जेनेवा। ओके, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका आंसर है JSK है, जो कि हमारे 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इससे पहले जो है वो TS ठाकुर थे, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यानी कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी जो है JS खेर को अपॉइंट किया है एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया की रैंकिंग क्या है इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट 2016? तो रैंकिंग इंडिया की है 130, लास्ट ईयर भी 130 थी, और बट उसके पहले 142 थी। ओके, और अगर बात करें कि टॉप किसने किया है, तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पे सिंगापुर है। और पिछले साल जो है ये दोनों ने की पोजीशन इंटरचेंज थी, यानी कि सिंगापुर ने टॉप किया था और सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपंजियांग ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज इज इन विच कंट्री? तो ये सबको पता है कि ये चाइना में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और चाइना की कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रैनमिनबी है। ओके, हेलो दोस्तों, मैं ज्योति धवन आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी टाइम्स में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ SSC MTS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं डिस्कस करूँगी इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? इसका आंसर है पाली। सेकेंड क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल टाउन कालीबंगन किस स्टेट में है? इसका आंसर है राजस्थान। और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे हैं और गवर्नर कल्याण सिंह हैं। और राज्यसभा सीट्स जो है राजस्थान की वो 25 है। ओके, फर्स्ट वैदिक बुक जो कि म्यूजिक से डील करती है वो कौन सी है? इसका आंसर है सामवेदा। महमूद गावन प्राइम मिनिस्टर हैं किस किंगडम के? इसका आंसर है बाहामानी। उस फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए जिसने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म
28 जुलाई 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का ऑथर कौन है? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का एक और नाम भी है जो कि है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी जलियांवाला बाग कांड की इंक्वायरी के लिए? इसका आंसर है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो कमेटी सेटअप की गई थी जलियांवाला बाग कांड की इंक्वायरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड किस सेशन में की थी? इसका आंसर है लाहौर सेशन 1929 में। इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। सल्तनत पीरियड के टाइम पर स्टेट लैंग्वेज कौन सी थी? इसका आंसर है पर्शियन। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर जो थे इन्हीं ने लिखे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हीं ने लिखा था और उसके ये चेयरमैन भी थे। ओके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो फीचर है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने किस कंट्री से जो है लिया था? तो इसका आंसर है यूएसएसआर। और यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे किसने काम किया था? तो इसका आंसर है बी एन राव। ऐसी कौन सी स्टेट है जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। In which case did Supreme Court hold that the preamble was a part of Constitution? इसका आंसर है केशवानंदा भारती केस। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन के, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखे हुए हैं? इसका आंसर है पार्ट थर्ड। जो पार्ट थर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सारे लिखे होते हैं। इंडियन रिपब्लिक का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अ मनी बिल कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली इन डैश, इसका आंसर है लोकसभा। जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही जो है ओरिजिनेट किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति धवन आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी टाइम्स में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इकोनॉमी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ज्योग्राफी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है महालानोबिस मॉडल किस 5 ईयर प्लान से एसोसिएटेड है? इसका आंसर है सेकेंड 5 ईयर प्लान। और बिकॉज हम यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1956 से 1961 का है। और इसका जो एम था वो पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना था और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ओके, और जो टारगेट ग्रोथ थी वो 4.5% थी, बट एक्चुअल ग्रोथ 4.27% थी। ओके, अभी जो करंट 5 ईयर प्लान है वो 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है और इसकी टाइम ड्यूरेशन 2012 से 2017 की है। और गवर्नमेंट ने 8.2% टारगेट किया है ग्रोथ, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 8% ग्रोथ जो है वो टारगेट किया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और जो प्लानिंग कमीशन है अभी इसका नाम चेंज होके नीति आयोग हो गया है। और अभी जो करंट चेयरमैन है
वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ओके, इंडिया में फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है वर्गीस कुरियन। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि इनकी बुक है एन अनफिनिश्ड ड्रीम, आई टू हैड अ ड्रीम, सपना जो पूरा हुआ। ओके, इनकी एक मूवी भी थी, उसका नाम था मंथन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है नीर एंड रीर टर्म्स किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका आंसर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और नीर जो है वो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कहते हैं और री रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को कहते हैं। ओके, हु इज द प्रेजेंट कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है निर्मला सीतारमन। सेकेंड क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक की जो हेड है उनका नाम है जिम योंग किम। जिम योंग किम। ओके, और वॉशिंगटन डीसी में जो है आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है। ओके, नाबार्ड का मेजर शेयर होल्डर कौन है? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी जिसका 51% शेयर होता है वो कंपनी उसी की हो जाती है। ओके, सो इसी टाइप से नाबार्ड में भी जो है सबसे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। ओके, और नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन जो है हर्ष कुमार बनवाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज रिलेटेड टू विच मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? इसका आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है और आईएमएफ के सीईओ क्रिस्टाइन लगार्डे हैं। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में नेशनलाइज हुआ? इसका आंसर है 1949। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी करेंट गवर्नर उर्जित पटेल हैं जो कि 24th नंबर के जो हैं गवर्नर हैं और 23rd गवर्नर हमारे रघुराम राजन जी थे। ओके, इंडिया में फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी पे बेस्ड। ओके, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसके सीएम है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। ओके, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो किस आइलैंड पे है? इसका आंसर है बैरन आइलैंड और जो बैरन आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड पर स्थित है। ओके, विच लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? यानी कि आईएसटी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इसका आंसर है 82.5 ई। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन। विच इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सहारा डेजर्ट। और जो सहारा डेजर्ट है वो 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। ओके, फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका है और 2nd लार्जेस्ट डेजर्ट आर्कटिक है। पनामा कनेक्ट्स विच ऑफ द 2 कंटिनेंट्स? इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एंड पनामा की जो कैपिटल है वो पनामा सिटी है और पनामा में जो है करेंसी इसकी यूएस डॉलर्स है और पनेमियन बैल्बोआ है। ओके, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किस कंट्री को कहा जाता है? इसका आंसर है नॉर्वे और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका आंसर है असम और असम की कैपिटल दिसपुर है। इसके सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, विच इंडियन नेबर कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया? इसका आंसर है बांग्लादेश। कौन सी रिवर है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है गोदावरी। और अगर हम बात करें कि
जो है इसका सोर्स क्या है गोदावरी का, इसका आंसर होगा ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, यानी कि जो गोदावरी नदी है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन से स्टार्ट होती है, और जो गोदावरी नदी है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, और ये बांग्लादेश क्वेश्चन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना भूल गई। बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका है, और इसकी करेंसी जो है टाका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।